जैसे किसी को पता लग गया कि आपको अमुक रोग है, आपको भी पता चल गया और जिसने आपको बताया उसको भी ज्ञान हो गया कि आपको ये रोग है। औषधि ना तो बताने वाले के पास और ना रोगी के पास, तो रोग नाश नहीं हो सकता। ज्ञान अलग चीज है, समाधान मूल चीज है। तो सबसे पहले हमने गुरु की पहचान करनी चाहिए कि सद्गुरु कैसा होना चाहिए, उसमें क्या लक्षण है। वैसे तो ढेर सारे लक्षण हैं, तो उन्हीं में से इन कबीर पंथियों में से एक कबीर पंथी जम्मू के अंदर है। उनका शुभ नाम है श्री मधु परमहंस जी। वो दावा करते हैं कि मेरे पास जो वस्तु है वो इस ब्रह्मांड में नहीं है। उनके पास कौन सी वस्तु है? दास ने उनके लिटरेचर को पढ़ा। उनके पास वस्तु है, एक तो धू धू का शब्द, और वो नाम क्या देते हैं? सतगुरु और सतनाम। ये तो दीक्षा देते हैं, सतगुरु और सतनाम, ये तो जाप करने का। और एक कान में बोलते हैं। दीक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति कहता है, महाराज जी मुझे कुछ समझ नहीं आया, आपने कान में क्या बोला? वो कहते हैं कि ये वो शब्द है, सार शब्द है, आदि नाम है, सार नाम है, ये ना कहा जाता है ना इसकी आवाज होती है। बस मैंने तेरे अंदर विस्फोट कर दिया, पावर डाल दी। यो तेरा काम नहीं, यो सार शब्द है, ये बोलकर नहीं सुना जाता, इसका कोई स्वरूप है ही नहीं। कहन सुनन से न्यारा अकह शब्द विधेय शब्द, इस तरह कहकर के वो अपनी दीक्षा एक ही बार में पूर्ण कर देते हैं। तो पुण्यात्मा, जो हम दीक्षा दे रहे हैं कबीर पंथी, ये दास भी कबीर पंथी है। कबीर पंथी का अर्थ होता है परमेश्वर कबीर जी द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चलना, वो पंथी होता है। जैसे हम सफर जिसे कहते हैं, हम सफर का अर्थ होता है जो एक ही मार्ग पर चल रहे हैं। तो हम कबीर सब पंथियों ने हम सफर होना चाहिए। और हम सफर हम कब होंगे? जब हम कबीर जी द्वारा बताए गए सभी नियमों को फॉलो करेंगे। उनमें से कौन कौन से हैं? कौन से साधना के कौन से तरीके हैं? तो आदरणीय परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने जिन महापुरुषों को स्वयं मंत्र दान किए, दीक्षा दान की, उसी दीक्षा मंत्रों से, उसी विधि से हम अन्य सभी प्राणियों का कल्याण होगा। और उसके हटकर कोई मंत्र जाप विधि बताते हैं तो उससे नहीं होगा।